another video lecture। और आज हमने जिस चीज़ को डिस्कस करना है वो हमारे पास है ग्रेविटी। बेसिकली मैकेनिक्स ऑफ पोजीशन में जब हम डिस्कस करेंगे तो मैकेनिक्स का मतलब ये है कि जब हम किसी पोजीशन में होते हैं तो उस टाइम हमारे बॉडी में क्या क्या मैकेनिक्स, क्या क्या फोर्सेस, क्या क्या चीज़ें एक्ट कर रही होती हैं जो हमारी बॉडी को स्टेबल पोजीशन में रखती हैं। बेसिकली हम उसके बैक साइड की मैकेनिक्स को डिस्कस करेंगे। ओके, सो ग्रेविटी इटसेल्फ हमारे पास एक फोर्स है जो हमारे पास हर बॉडी पे लगती हैं, जो जिसकी वजह से बॉडी अर्थ की तरफ अट्रैक्ट होती है। इसलिए जब ग्रेविटी एलिमिनेटेड आप एरियाज में जाते हो, जैसे मून हो गया या आपके पास स्पेस हो गई, तो वहाँ पे ग्रेविटी एलिमिनेटेड एरियाज हैं, वहाँ पे ग्रेविटी नहीं होती तो ह्यूमन बॉडी जो होती है वो अर्थ के साथ अट्रैक्ट नहीं हो रही होती, या ह्यूमन बॉडी इटसेल्फ किसी सरफेस के साथ अट्रैक्ट नहीं हो रही होती, जिसकी वजह से आपकी बॉडी फ्लोट करने लग जाती है, लाइक उड़ने लग जाती है, या आप कह सकते हो कि ऊपर की तरफ जाने लग जाती है। ठीक है, सो वो जमीन के साथ एक कांटेक्ट नहीं बना सक रही होती। सिंपल सी बात है। न्यूटन ने कंक्लूड किया फ्रॉम एक्सपेरिमेंट्स एंड ऑब्जर्वेशंस कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एग्जिस्टेड बिटवीन ऑल मटेरियल्स। ठीक है, हर मटेरियल्स के बीच में कुछ ना कुछ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है एक दूसरे को करीब रखने के लिए, and that the magnitude of this attraction was directly proportional to the mass of each body। देखो, डायरेक्टली प्रोपोर्शन तो होगा, जितनी बड़ी चीज है उतनी तेजी से क्या करेगी वो, उसको अपनी तरफ ग्रेविटी खींचेगी। इसका मतलब इसका डायरेक्ट रिलेशनशिप है। अगर आप, मैं देखती हूँ एक पेन में आपको, आपको मैं कहती हूँ मैं फर्स्ट फ्लोर से एक पेन नीचे फेंकती हूँ और एक में फेंकती हूँ कोई डस्टर या कोई और चीज जो हैवी ऑब्जेक्ट है। ठीक है, अब जब वो पेन फेंका तो वो पेन थोड़ा स्लो जाएगा वो भी नीचे, क्योंकि ग्रेविटी उसको भी खींच रही है। लेकिन जब मैंने डस्टर फेंका तो डस्टर एक तेजी से नीचे गया। इटसेल्फ जितना ज्यादा तेजी से दोनों को इकट्ठा फेंकने से जाना चाहिए था, वो अपने अपने ऑब्जेक्ट के मास की तरह से नीचे पहुंच गए। इसका मतलब कितनी मैग्नीट्यूड था, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था हमारे पास जितना ऑब्जेक्ट का मास है। इनवर्सली प्रोपोर्शनल ये इस तरह से है कि हमारे पास जितना स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस है, ठीक है, मैं कहती हूँ कि जितना डिस्टेंस है उसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अब मैं कहती हूँ कि एक चीज को मैं करीब से फेंक रही हूँ और एक को मैं दूर से फेंक रही हूँ, तो जाहिर सी बात है दोनों में डिफरेंस आ गया। तो दोनों का डिस्टेंस एक दूसरे से दूर है, दैट्स वाई कि हमारे पास वो एक दूसरे से इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। मतलब सिंपल सी बात यह है कि जब हमारे पास ऑब्जेक्ट में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगी तो डिस्टेंस कम होगा। ठीक है, जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगी तो डिस्टेंस ज्यादा हो। ठीक है, सो मेजरली जितना दूर से फेंकूंगी मैं उतना स्लो ऑब्जेक्ट नीचे आएगा। ठीक है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से। सो मेजरली इसका इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब ऐसा था। ठीक है, अब हमारे पास, क्योंकि ये क्वेश्चंस आप लोग पढ़ चुके होंगे फिजिक्स में भी डिफरेंट जगह पे, तो मैंने आपको एक गो थ्रू दिया है इसका, किस किस तरह से होती है। ठीक है, क्योंकि हमने बॉडी के ऊपर इटसेल्फ पढ़ना है तो हम अभी बॉडी की तरफ जाते हैं। ठीक है, द ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन ऑफ द ईच फॉर एवरी अदर बॉडी इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द अर्थ सेंटर। ठीक है, सो मेजरली हमारे पास ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन जो अर्थ की तरफ होती है हर एक बॉडी की, वो डायरेक्ट होती है अर्थ के सेंटर की तरफ। ठीक है, सो मेजरली आप ये कह सकते हो कि जो अर्थ का सेंटर है उसकी तरफ ग्रेविटेशनल फोर्स जो होती है खींच रही होती है हर बॉडी को। ठीक है, मतलब मैं कहती हूँ कि ग्रेविटी अब क्या है, अर्थ क्या है, मैं आपको कहती हूँ कि हमें पता है कि अर्थ क्या है, गोल है। ठीक है, सो अब इसका जो मिड वाला रीजन है ना, ठीक है, उसकी तरफ हर जगह से हमारे पास ऑब्जेक्ट को ग्रेविटी खींच रही है और इन द सेंटर। ठीक है, रूल है, ग्रेविटेशनल रूल है, जिसका मतलब ये ग्रेविटेशनल पुल करता है किसी भी ऑब्जेक्ट को अपने सेंटर ऑफ या अर्थ के सेंटर की तरफ। ठीक है, द फोर्स ऑफ ग्रेविटी एक्ट्स कॉन्टिन्यूसली अपॉन अ ह्यूमन बॉडी एंड इफ अनअपोज द लेटर विल फॉल टू द ग्राउंड। ठीक है, हमारी बॉडी पे हर वक्त ग्रेविटी एक्ट कर रही होती है, अगर नहीं करेगी तो जाहिर सी बात है आपकी बॉडी नहीं होगी प्रॉपरली। जिस तरह से वो अपने आप को स्टेबल रखे हुए है वो उस तरह से स्टेबल नहीं रख सकेगी। ठीक है, वो फॉल कर जाएगी, या आप कह सकते हो कि फ्लोट कर जाएगी। सो मेजरली कॉज क्या है, ग्रेविटी की इटसेल्फ हमारी बॉडी को एक स्टेबल पोजीशन में रखने के लिए बहुत बड़ा रोल प्ले करती है ग्रेविटी या फोर्स ऑफ ग्रेविटी। The effects of gravity can be counterbalanced when a force equal and opposite to it is employed, such as support of the strength and the buoyancy of water or an isometric muscle contraction। इसकी हम सिंपल सी एग्जांपल से समझते हैं मसल कॉन्ट्रैक्शन की। ठीक है, बॉयंट फोर्स हमें पता है, जो फोर्स हमारे पास पानी के अंदर लग रही होती है। ठीक है, तो हमारे पास बेसिकली अगर एक सिंपल सी टर्म में मैं आपको समझाती हूँ कि मेरी बॉडी, ठीक है,
If however gravity is opposed by force which is greater, movement will occur in the direction of that force. अब क्या हुआ, रूल चेंज हुआ। अब उन्होंने कहा रूल सेम है, ठीक है, ग्रेविटी इटसेल्फ अट्रैक्ट कर रही है, लेकिन कोई ऐसी सख्त फोर्स आती है जो उसको अपोज करने का काम करती है, ग्रेविटी की ऑपोजिट डायरेक्शन में किसी ऑब्जेक्ट को पुल करती है। मैं कहती हूँ मैं जमीन से किसी ऑब्जेक्ट को उठा लूँ, ठीक है, तो मैंने एक फोर्स लगाई है उसको उठाने के लिए, क्योंकि वो ग्रेविटी ने उसको पुल किया हुआ था, मैंने उसको उठाने की कोशिश की है, तो मैंने एक ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाई है, तो ऑब्जेक्ट की मूवमेंट क्या होगी, उसी ग्रेटर डायरेक्शन, जिस तरह से मैं उसको उठा रही थी वो उसी डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, ठीक है। सो मेजरली ये बात थी कि ग्रेविटी अपोज करे। अब हम इसकी एग्जांपल बॉडी के ऊपर लेते हैं, ठीक है। मैं आपको एक सिंपल सी एग्जांपल समझाती हूँ कि हमारे पास जो बुक में दी हुई है, ठीक है, स्टैंडिंग पोजीशन, जब आप हील्स के ऊपर या आप कहते हो हील्स आप अप कर देते हो, ठीक है, मतलब आप अपने टोज पे आ जाते हो, आपकी जो हमारे पास पाँव की फिंगर्स हैं जिनको टोज कहते हैं, आप उन पे आ जाते हो, ठीक है। सो आप जब टोज पे आ गए हो तो वहां पे काफ मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन हुई है, जो हमारे पास लेग होती है ना, उसके बैक साइड पे यहाँ पे जो मसल्स होते हैं वो काफ मसल्स कहलाते हैं, ठीक है। सो आप लोगों ने पढ़ा हुआ है या नहीं पढ़ा हुआ, आहिस्ता आहिस्ता चीजें सारी क्लियर अप होती जाएंगी, ठीक है। सो ये काफ मसल्स होते हैं जो वर्क करते हैं अपोजिशन टू द रेजिस्टेंस ऑफ ग्रेविटी, ठीक है, ग्रेविटी के ऑपोजिट डायरेक्शन में काम करते हैं और स्ट्रांग होते हैं। मतलब ग्रेविटी के फोर्स से अगर ये मसल स्ट्रांग है, मतलब इनकी कॉन्ट्रैक्शन की मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन जो है वो स्ट्रांग है, तो ये अपने आप को ऑपोजिट डायरेक्शन में अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करिए, इसलिए हील आपने क्या की, उठा दी। सेकंड में उन्होंने कहा कि अब उतनी देर तक हम हील को रोक के रख सकते हैं जब तक हमारे पास फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन ग्रेविटी के इक्वल रहे, ठीक है, मतलब एक दूसरे के इक्वल रहेगी तो हमारे पास तब तक हम बर्दाश्त कर सकते हैं। फिर हम आहिस्ता आहिस्ता जैसे अपने फुट को लोअर डायरेक्शन में करेंगे, इसका मतलब मसल ऑफ कॉन्ट्रैक्शन या फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन मैंने कम कर दी, तो मेरे पास हमने उसको लोअर किया तो तब जाके ग्रेविटी ने उसको वापस अपनी तरफ अट्रैक्ट किया, ठीक है। सो मेजरली इसकी सारी एग्जांपल सिंपल सी है, मैं आपको एक दोबारा से डिफाइन पोजीशन में समझाती हूँ, ठीक है। हील्स ऐसे आ गई आपकी, ठीक है, अपर डायरेक्शन में। अब क्या हुआ, ये वाले जो रीजन्स होते हैं ना लेग की बैक साइड पे, इनको काफ मसल्स कहते हैं, ठीक है। जब आपने इस तरह से पाँव को उठाया ना, ठीक है, तो मेजरली क्या हुआ, ग्रेविटी से ज्यादा फोर्स आपके ये काफ मसल्स लगा रहे हैं, ठीक है, तो इन्होंने अपनी तरफ खींच लिया, मतलब मसल पुल किया तो उसने अपने फोर्स की ग्रेविटी के ऑपोजिट डायरेक्शन में इसको मूव कराया। अब क्या हुआ कि जब इस डायरेक्शन में थोड़ी देर मैंने पाँव को रोक के रखा, मतलब मैं आप खुद अपने आप पर एक्सपेरिमेंट करके देखोगे तो आपको आइडिया हो जाएगा कैसे था, ठीक है। अब जब क्या हुआ कि आपको फोर्स फील होगी, काफ मसल्स ने कोई फोर्स लगाई है और आप उस डायरेक्शन में, अब थोड़ी देर आप जब रखते हो तो इसका मतलब फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन, मतलब जो आपकी मसल काफ मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन थी वो और ग्रेविटी की फोर्स इक्वल है, ठीक है, तब तक आप बर्दाश्त कर सकते हो, ठीक है। आहिस्ता आहिस्ता आप रिलैक्सेशन की तरफ लेके जाओगे तो इसका मतलब अब मसल्स ने अपनी फोर्स छोड़ दिया, तब जाके ग्रेविटी ने इसको वापस अपनी तरफ पुल कर लिया, ठीक है, अपनी तरफ खींच लिया। सो बेसिकली ग्रेविटी की ये थी। Movement of the joints may occur as a result of gravity or a muscular action and each may control the effect of other, ठीक है। हर जॉइंट ग्रेविटी के रिजल्ट में मसल एक्शन कोई ना कोई परफॉर्म कर रहा है, लाइक मूवमेंट्स ऑफ जो जॉइंट है वो ग्रेविटी की वजह से ही मेजरली हो रही हैं और ये कंट्रोल करती हैं एक का इफेक्ट दूसरे की वजह से, ताकि हमारे पास एक दूसरे को पुल करती है ना, ठीक है, एक दूसरे को ग्रेविटी क्या करती है, बेसिकली आपकी बॉडी को नीचे की तरफ रखती है, तो एक दूसरे के करीब रहते हैं जॉइंट्स, तो प्रॉपरली मूवमेंट्स परफॉर्म होती हैं। In the erect, balance is maintained by the integrated contraction of many muscles called anti-gravity muscles. Erect position जब आपकी बैलेंस होती है ना, मतलब बैलेंस पोजीशन में आप किसी में बैठे हो तो आपके काफी ऐसे मसल्स होते हैं जिनको हम टर्म ही यही देते हैं कि एंटी ग्रेविटी मसल्स हैं, एंटी ग्रेविटी काम करेंगे, एंटी ग्रेविटी है। एंटी ग्रेविटी का सिंपल सा मतलब ये है कि ग्रेविटी के ऑपोजिट डायरेक्शन में जो मसल्स काम करते हैं, जैसे अभी मैंने काफ मसल्स की बात की, एंटी ग्रेविटी मसल्स ऐसे मसल्स को कहते हैं, ठीक है। और रिलैक्सेशन क्या होती है कि वो कंडीशन होती है जहाँ पे मसल्स जो है अब उनको कोई ग्रेविटी के अगेंस्ट इफेक्ट नहीं चाहिए होता, वो कोई काम नहीं कर रहे, ठीक है। जैसे मैंने आपको यहाँ पे बात की ना रिलैक्सेशन की पोजीशन, अब यहाँ पे काफ मसल्स कोई काम नहीं कर रहे, बिल्कुल रिलैक्सेशन स्टेट में, तो दैट मीन्स कि हमारे पास ये मसल्स क्या थे कि ट्रू रिलैक्सेशन में आ गए, ठीक है। सो आज के लिए इतना ही काफी है, ठीक है। हम बाकी नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करते हैं, हम शॉर्ट पार्ट्स में डिस्कस करेंगे ताकि आप लोगों के लिए इजीली समझना हो जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। कोई चीज़ समझ नहीं है तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हो।